हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी दोस्त। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुलियन एक्सप्रेशंस की। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी दोस्त। तो इस वीडियो तक हमने लॉजिक गेट्स का बेसिक सीख लिया है। हमने बुलियन अलजेब्रा के लॉ सीख लिए हैं। डी मॉर्गन लॉ को हमने प्रूव कर लिया है। अब बारी है हम बुलियन एक्सप्रेशंस को सीखें। अब वो क्या होते हैं हम देखते हैं। Boolean expressions are the method using which we save information about the Boolean function that when we get value 1 and when we get value 0 as output। अभी तक हम ये इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए कि हमें किस वैल्यू पर 0 मिल रहा है, किस वैल्यू पर 1 मिल रहा है, हम ट्रुथ टेबल का यूज करते थे। बट अब समय आ गया है कि हम बुलियन एक्सप्रेशन बनाना सीखें। हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से एक्सप्रेशन यानी कि उस चीज को, उस पूरी ट्रुथ टेबल को हम एक फंक्शन के रूप में लिख देंगे। उससे क्या होगा, हमारी मेमोरी बचेगी। हम टेबल तो हर जगह लेकर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम है और काफ़ी टाइम टेकिंग है। इसलिए हम एक फंक्शन के रूप में हमारी ट्रुथ टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हम इजीली उसे रिप्रेजेंट कर पाए, इजीली हम कम्युनिकेट कर पाए उस एक्सप्रेशन से। और क्योंकि हमने बुलियन लॉ सीख लिए हैं, तो हम उसे इम्प्लीमेंट ट्रुथ टेबल पर नहीं करेंगे, हम उसे इम्प्लीमेंट एक्सप्रेशंस पर करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इट मीन्स वी कन्वर्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ फंक्शंस इनटू एक्सप्रेस। हम ट्रुथ टेबल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अब एक्सप्रेस। ठीक है, अब इन एक्सप्रेशन वी सेव ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, आइदर 0 और 1। एक ट्रुथ टेबल में हमें दो तरह के रिजल्ट मिलते हैं, या तो किसी रो में हमें 0 मिलेगा या किसी रो में हमें 1 मिलेगा। एक एक्सप्रेशन के अंदर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके अंदर हम एक टाइप की इंफॉर्मेशन ही सेव कर सकते हैं। या तो हम ये सेव कर लें कि हमें कहाँ कहाँ पर 0 मिला है, या तो हम ये सेव कर लें कि हमें कहाँ कहाँ पर 1 मिला है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, हम एक ही इंफॉर्मेशन क्यों सेव करें। देखो, जैसे मैंने आपको दो वेरिएबल दिए, ठीक है, इससे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे यहाँ पर 0 मिला है, यहाँ पर 1 मिला है, यहाँ पर मुझे 0 मिला है, यहाँ पर मुझे 1 मिला है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दो वेरिएबल हैं और मुझे दो जगह 0 मिला है, ठीक है, 2 प्लेसेस पे मुझे 0 मिला है। अब क्या मुझे ये बता सकते हैं कि मुझे 1 कितनी जगह पर मिला है। हाँ, क्योंकि सबको पता है कि दो वेरिएबल से 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनमें से दो जगह पर अगर हमें 0 मिल गया है, तो बाकी की बची जगह पर हमें 1 मिला होगा। इसी तरह अगर हम इसे उल्टा कर लें, अगर मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कहाँ-कहाँ पर 1 मिला है, तो आप टोटल पॉसिबिलिटी में से उस 1 वाली जगह को माइनस करके ये पता कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर 0 मिला है। इसलिए दोनों इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, या तो 0 को याद रख लेंगे या तो 1 को याद रख लेंगे। ठीक है, नाउ टेल मी विच वन शुड प्रेफर। अब एक्सप्रेशन बनाते समय हमें किसे प्रेफर करना चाहिए। क्या हमें 0 को याद रखना चाहिए हर बार, या हमें 1 को याद रखना चाहिए। ये बात आपको सोचना है। मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास टेबल है, इसमें दो वेरिएबल है हमारे पास, उससे हमें दो फंक्शन का रिजल्ट मिला है। एक बार हमें f1 मिला है और एक बार हमें f2 मिला है। अब आपको f1 के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप उस एक्सप्रेशन में किस चीज को याद करना प्रेफर करेंगे, वन कहाँ कहाँ पर 1 आया है उसे, या कहाँ कहाँ पर 0 आया है उसे। मैं बताऊं तो मैं तो कहाँ कहाँ पर 1 आया है उसे प्रेफर करूंगा। क्यों, क्योंकि 1 को देख सकते हैं, 1 एक ही बार आया है, तो 4 में से अगर मुझे ये पता है कि एक बार 1 आया है, तो बाकी की बची हुई जगह 0 आया है, तो मैं कम वाली इंफॉर्मेशन को याद रखना पसंद करूंगा, जिससे मेरी मेमोरी कम खर्च हो। तो मैं इस केस में 1 को प्रेफर करूंगा। बट अगर F2 वाले केस में हम बात करें, F2 के लिए अगर हम एक्सप्रेशन बनाएं, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, हम 0 को प्रेफर करेंगे। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमें एक्सप्रेशन में 0 को रिमेंबर करना चाहिए या 1 को। ये डिपेंड करता है हमारे फंक्शन पर कि किसमें कम क्या है। हम कम पर ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे हमारी मेमोरी बचे। ठीक है, तो F1 में हम 1 को प्रेफरेंस देंगे कि 1 वाली पोजीशन याद रखें, और F2 में हमें 0 को प्रेफरेंस देंगे कि 0 वाली पोजीशन को याद रखें। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आर देयर। बुलियन एक्सप्रेशन दो तरह के होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट ऑफ सम, इस टाइप के हम जो बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसमें हम 0 को प्रेफरेंस देते हैं कि कहाँ कहाँ पर 0 है, हम उस चीज को याद रखेंगे।
और सम ऑफ प्रोडक्ट में आपको पता है क्या होगा, हम कहाँ पर 1 है वो याद रखेंगे, ठीक है। तो 0 को याद रखेंगे और 1 को याद रखेंगे, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम एक-एक करके इन एक्सप्रेशन को देखेंगे कि हम कैसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ये खाली एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।